नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजेश खन्ना जी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ इमोशनल, अनसुने और हार्ट टचिंग बातों की, जो शायद ही आपको पहले पता होंगी। राजेश खन्ना भारत के पहले सुपरस्टार, जिनके लिए लोग पागल थे। लड़कियां उनकी गाड़ी की धूल तक को संभाल कर रखती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी फेम, पॉपुलैरिटी और सक्सेस के बाद भी उनका अंतिम समय अकेलेपन और अधूरी इच्छाओं से भरा हुआ था। 2012 में उनके निधन के बाद मुंबई के आशीर्वाद बंगलों से एक चौंकाने वाली खोज हुई। 64 बंद सूटकेस। इन सूटकेस में भरे थे तोहफे, दोस्तों, फैंस और करीबी लोगों के लिए। ये सब उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं से इकट्ठा किए थे, लेकिन कभी किसी को दिए नहीं गए। यह दिखाता है कि जितनी बड़ी उनकी ज़िंदगी बाहर से थी, उतना ही खालीपन उनके अंदर था। ये बात सामने आई गौतम चिंतामणि की किताब में, डार्क स्टार, द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना। 1973 में शादी हुई डिम्पल कपाड़िया से, जब वो सिर्फ 16 साल की थी। पर शादी के कुछ ही सालों में रिश्ते में तनाव आने लगा। फिर भी डिम्पल जी ने लीगल सेपरेशन के बाद भी उनके अंतिम समय में उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बीमारी के समय उनकी सेवा की। यह साबित करता है कि इमोशनल बॉन्ड अब भी था। राजेश खन्ना की आखिरी इच्छा थी कि उनका बंगला आशीर्वाद एक म्यूजियम बने, जिसमें उनके करियर, यादें और फैंस की मोहब्बत को सहेजा जाए। यहाँ तक कि 150 करोड़ रुपए की डील को भी उन्होंने ठुकरा दिया, बस इसलिए कि उसकी लेगेसी बची रहे। लेकिन अफसोस, उनके निधन के बाद यह बंगला डिमोलिश कर दिया गया। उनका सपना अधूरा ही रह गया। उनकी लिविंग पार्टनर अनीता आडवाणी ने दावा किया कि वो उनके अंतिम वर्षों में साथ थी। उनकी मौत के बाद उन्होंने लीगल बैटल लड़ा उनकी प्रॉपर्टी और इमोशनल राइट्स को लेकर, पर यह विवाद उनके शांत अंतिम दिनों में हलचल बन गया। 18 जुलाई 2012 को 69 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। कहा जाता है कि वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन परिवार ने कभी भी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी। दोस्तों, यह थी एक लोनली सुपरस्टार की सच्ची कहानी, जो बताती है कि शोबिस की चमक के पीछे कितना अकेलापन और दर्द छुपा होता है। आपको राजेश खन्ना की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट्स में बताइए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।